आपको पता है कि सावन के पहले सोमवार को एक छोटी सी भूल भी हो सकती है जिससे वर्षों की पूजा का फल अधूरा रह जाए। और क्या सचमुच इस दिन महादेव स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? आज मैं आपको शिव पुराण से जुड़ी वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जिनसे सुनने मात्रा से भी शिव कृपा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा वह सबसे बड़ा रहस्य जिससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव। सावन का पहला सोमवार केवल व्रत नहीं बल्कि भगवान शिव के सबसे प्रिय दिनों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा जप, एक लोटा जल और सच्चे मन की प्रार्थना भी जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर सकती है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि लाखों लोग सावन सोमवार का व्रत रखते हैं फिर सभी को समान फल नहीं मिलता। आज की कथा इस रहस्य को उजागर करेगी। शिव पुराण में एक ऐसा प्रसंग आता है। एक नगर में दो भक्त रहते थे। दोनों ही सावन सोमवार का व्रत करते थे। पहला भक्त प्रतिदिन बड़े बड़े अभिषेक करता था। दूसरा भक्त बहुत गरीब था। उसके पास केवल एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र ही होते थे। वर्षों बाद दोनों की परीक्षा लेने स्वयं भगवान शिव साधु का रूप धारण करके उनके द्वार पहुँचे। लेकिन महादेव ने किसे अपना सच्चा भक्त माना, उत्तर आपको कथा के अंत में मिलेगा। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मदास नाम का धनी व्यापारी रहता था। वह प्रतिदिन सावन सोमवार व्रत रखता था। मंदिर में सोना चांदी चढ़ाता, भव्य पूजा करता और लोगों को में अपनी भक्ति का प्रदर्शन करता था। उसी नगर में एक निर्धन लकड़हारा भी रहता था। उनका नाम भोला था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटकर परिवार का पालन करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। सावन का पहला सोमवार आया। धर्मदास ने पूरे नगर को भोज दिया, मंदिरों को फूलों से सजाया, बड़े बड़े पंडित बुलाए गए, घंटों तक अभिषेक करता रहा। उधर भोला सुबह नदी में जल भरकर आया। उसने जंगल से मिले 3 बेलपत्र उठाए और सच्चे मन से कहा, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। भगवान शिव कैलाश से यह सब देख रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, दोनों आपकी पूजा कर रहे हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन है? महादेव मुस्कुराए और बोले, समय आने दो। कुछ दिनों बाद भगवान शिव साधु बनकर पहले धर्मदास के घर पहुँचे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या थोड़ा भोजन मिलेगा? धर्मदास उस समय बड़ी पूजा में व्यस्त था। उसने सेवकों से कहा, इन्हें बाहर बैठाओ, अभी समय नहीं है। घंटों बीत गए। साधु बिना भोजन किए वहाँ से चले गए। अब वही साधु भोला लकड़हारे की झोपड़ी पहुँचे। भोला दिन भर की कमाई से केवल थोड़ा सा भोजन लाया था। उसे साधु को देखते ही कहा, महाराज, पहले आप भोजन करें, मैं बाद में खा लूँगा। साधु ने पूछा, अगर तुम्हारे बच्चों भूख लगी तो? भोला मुस्कुराए, जो महादेव का सबका पालन करते हैं वे मेरे बच्चों का भी करेंगे। इतने सुनते ही साधु का रूप बदल गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया।
सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। भोला आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, वत्स, हमें सोना चांदी और बड़े बड़े अभिषेक नहीं चाहिए, हमें चाहिए सच्चा प्रेम और सेवा और करुणा। उन्होंने भोला को आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे भोला का जीवन बदल गया। उसकी मेहनत रंग लाई, उसका परिवार सुखी हो गया। जब धर्मदास यह समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह भगवान शिव के मंदिर पहुंचा और बोला, प्रभु, मैंने तो आप पर इतना धन खर्च किया, फिर भी मुझे आपने उस गरीब को अपना प्रिय भक्त क्यों माना? भगवान शिव की दिव्य वाणी सुनाई दी, धर्मदास, तुमने पूजा तो की, लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार था। भोला ने प्रेम किया, जिसने प्रेम किया उसने मुझे पा लिया। यही सावन सोमवार का सबसे बड़ा रहस्य है। महादेव बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय के सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल 1 लोटा जल, 3 बेलपत्र और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करे तो उसकी पूजा भी उतनी ही स्वीकार होती है जितनी बड़ी बड़े यज्ञों की। इसी कारण शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सावन का पहला सोमवार सबसे बड़ा रहस्य महंगी पूजा, बल्कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और दया और विनम्रता है। यदि आप इस सावन भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो किसी भूखे को भोजन कराएं, माता पिता का सम्मान करें और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही शिव पुराण की प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आप सभी भक्त से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।